subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the benzodiazepines that is a part of sedative and hypnotics. तो आज की इस वीडियो पे हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं दो हैं, एक है आपका बेंजोडाइजेपिन्स, सेकंड है आपका बार्बिट्रेट्स। तो आज हम इस वीडियो पे कम्प्लीटली बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके सार के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और उनके बेसिक ड्रग्स के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का यूनिट नंबर 4 का पार्ट है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स अपने वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का जो यूनिट नंबर 4 है वो है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उनमें से इंपॉर्टेंट है आपके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। बात करें आप जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही क्लास के ड्रग बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सीएनएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स हो गया, जनरल एस्थेटिक्स हो गया, आपके नार्कोटिक्स हो गए, या फिर आपके एंटीसाइकोटिक हो गए, या फिर आपके बार्बिट्रेट्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सीएनएस के जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, इनके सार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले सिलेबस में क्या है हमारे। तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स आपके सीएनएस वाले क्लास में। तो उसमें आपको मेजरली पढ़ना है आपको बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें पढ़ना है आपको सार और कुछ ड्रग जो इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड है आपका बार्बिट्रेट्स, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है बार्बिट्रेट्स, सार और कुछ ड्रग के बारे में, और कुछ उसके अलावा और जो अदर सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग हैं जो यूज़ करते हैं उनमें आते हैं कुछ एमाइड्स वगैरह, आपके अल्कोहल वगैरह और एल्डिहाइड वगैरह, तो इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये दो मेजर इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बार्बिट्रेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स के सार आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या है। तो डिटेल फार्माकोलॉजी हमने ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में, उस पर आप फॉलो कीजिए ताकि आपको बेसिक्स जो फार्माकोलॉजी है वो समझ में आ सके। हम इसमें बात करेंगे केवल ओवरव्यू पे, शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। तो टर्म्स समझिए, सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या है। सेडेटिव मीन्स होता है ड्रग्स विच रिड्यूस द एक्साइटमेंट, एंजाइटी एंड काम द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग द स्लीप, एंड इट में प्रोड्यूस द ड्राउजीनेस, ठीक है, रिड्यूस द सीनियस एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग हैं आपके सीनियस की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, आपके जो भी एक्साइटमेंट है, एंजाइटी है, उसको रिड्यूस करके आपको कामनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये आपके ड्राउजीनेस प्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स आपको नींद जैसा आएगा, थकावट जैसा लगेगा, बट आपको स्लीप नहीं आएगा, इंड्यूस नहीं होगा स्लीप, ठीक है। जो नॉर्मल स्लीप है वो इंड्यूस नहीं होगा, वो आपके हैं सेडेटिव्स, जो कि केवल आपके सीनियस की एक्टिविटी को डाउन कर देंगे, ठीक है। एट लार्ज डोज इट में प्रोड्यूस हिप्नोटिक्स, बट इन सेडेटिव्स को अगर हम लार्ज डोज पे देंगे तो ये हिप्नोटिक्स इफेक्ट शो करेगा, इन स्लीप को इंड्यूस भी कर सकता है। एंड मेनली एक्ट इन द लिम्बिक सिस्टम विच रेगुलेट द थॉट एंड मेंटल फंक्शन, और ये बेसिकली आपके लिम्बिक सिस्टम एरिया पे काम करता है, जहाँ से आपके जो थॉट है और मेंटल फंक्शन है वो रेगुलेट होते हैं। तो इनके फंक्शंस को अल्टीमेटली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स आर द ड्रग विच इंड्यूस एंड मेंटेन द नॉर्मल स्लीप। जो हम स्लीपिंग पिल्स की बात करें, मतलब वो हैं आपके हिप्नोटिक्स, ठीक है, जो कि आपके नॉर्मल स्लीप को इंड्यूस करता है, जो कि हम बेसिकली इंसोम्निया केस में जब नींद नहीं आता तो हम यूज़ कर सकते हैं स्लीपिंग पिल्स के रूप में। बट ये जो सीरियस के ड्रग हैं वो आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही आपको लेना चाहिए। जनरली ये मेडिकल में नहीं मिलता है, इलीगली है, अगर इस बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये जो है ड्रग बहुत ही डेंजर हो सकते हैं, क्योंकि आपके सीनेस से ये इंटरफेयर करते हैं। एंड इन हाई डोज इट में प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अगर बात करें इन सीनियस डिप्रेशन ड्रग की, तो अगर हम लो डोज पे देंगे तो सेडेटिव होगा, थोड़ा डोज बढ़ा देंगे तो आपके क्या होगा, हिप्नोटिक्स होगा, स्लीप इंड्यूस कराएगा। हाई डोज पे देंगे तो ये आपके जनरल एनेस्थीसिया कर देगा, ठीक है, आपको बेहोश कर देगा। उससे हाई डोज हुआ तो आपको कोमा भी हो सकता है और लास्ट में डेथ भी हो सकता है, ठीक है। एंड मेनली इन द मिड ब्रेन, एक्ट इन द मिड ब्रेन, ये आपके मिड ब्रेन पे काम करता है, एंड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम पे काम करता है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर ही होता है,
विच मेंटेन द वेकफुलनेस, जो कि आपके वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये आपके इसको डिप्रेस करके आपको स्लीप को इंड्यूस करा देगा। ठीक, चलिए अब आते हैं ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट क्लास है आपका बार्बिट्रेट्स, जिसमें आते हैं 3 टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो फिनोबार्बिटॉन आपका लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटॉन पेंटोबार्बिटॉन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं आपके थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेंजोडाइजेपिन्स क्लास में। ये जो क्लास हैं, ये जो आपका बार्बिट्रेट्स हैं, वो मेनली आपके क्या हैं, ये आपके मेनली हिप्नोटिक्स में यूज़ होते हैं मेनली। ठीक है, या फिर आपके यूज़ होते हैं आपके जनरल एस्थेटिक्स में, मतलब इनकी जो डिप्रेशन पावर है वो हाई होती है। नेक्स्ट होकर बेंजोडाइजेपिन्स, इनमें आते हैं आपके हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्सन। इनको हम 3 क्लिनिकल यूज़ कर सकते हैं, हिप्नोटिक्स में कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी भी है, एंटी कन्वर्सन भी है, और बहुत सारे और यूज़ हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आगे। इनमें आते हैं आपके हिप्नोटिक्स में आते हैं डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलाम, टेमाजोलाम, ट्राइजोलाम। एंटी एंजाइटी में आते हैं डायजेपाम, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ऑक्सीजेपाम, लोराजेपाम और एल्प्राजोलाम। एंटी कन्वर्सन में आते हैं डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम और क्लोबाजेम। याद रखिए कुछ कुछ ड्रग के नाम इस पे, ये भी जीपेट में आ सकते हैं कि कौन सा ड्रग क्या है, डिपेंड करता है डोज पे। डोज बढ़ाते जाएंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ते जाती है। ठीक है, कुछ और न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग हैं, मतलब ऐसे जो ड्रग हैं जो कि बेंजोडाइजेपिन नहीं हैं बट बेंजोडाइजेपिन जैसा एक्ट करते हैं। उनमें आते हैं जोपिक्लोन, जोल्पिडेम और जालेप्लोन। ठीक है, बात करें इनके मोड ऑफ एक्शन की, तो डिटेल आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ाई होगा। ये बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर मीडिएटेड इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। तो ये बेसिकली आपका गाबा ए रिसेप्टर्स हैं, जो कि बहुत सारे सबयूनिट्स हैं अल्फा बीटा गामा से बने होते हैं। तो आपके इस पे होते हैं 3 मेजर साइट, एक है आपका गाबा के लिए साइट जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं गाबा, उसके लिए साइट्स हैं। उसके अलावा इस पे आपके साइट होते हैं बेंजोडाइजेपिन साइट होते हैं। ये जो साइट है वो आपके बेंजोडाइजेपिन साइट हैं, जिसपे आपके बेंजोडाइजेपिन्स जो कि एगोनिस्ट है। ठीक है, फ्लोमाजिनिल जो कि आपके एंटागोनिस्ट है, वो बाइंड करता है। उसके अलावा जोल्पिडेम जो कि बेंजोडाइजेपिन्स लाइक ड्रग हैं, ये आपके भी एगोनिस्ट है। ठीक है, तो ये जो है इसको जब बाइंड करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स इन पे, तो क्या करेंगे, ये आपके क्लोराइड आयन चैनल्स की जो ओपनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन इसको एक्ट करने के लिए गाबा बहुत ज़रूरी है। ये गाबा को फैसिलिटेट करता है, गाबा को माइमेटिक नहीं करता, गाबा की तरह काम नहीं करता, बट गाबा के एक्शन को प्रमोट करता है। अगर आपके बॉडी में गाबा नहीं है तब बेंजोडाइजेपिन्स का कोई यूज़ नहीं है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको काम करने के लिए गाबा होना ज़रूरी है। ये प्रमोट करेगा गाबा को, गाबा आओ इस पर जाके बाइंड करो अपने रिसेप्टर्स पे और चैनल को ओपन करो, जिससे क्लोराइड आयन आपके सेल्स के अंदर पे आए और आपका क्या होगा, ग्राफ आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो हाइपरपोलाइज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके सीनस की एक्टिविटी डिप्रेस होगी। इसके बाद पे होते हैं बार्बिट्रेट साइट्स, जहाँ पे आपके बार्बिट्रेट्स आके बाइंड करते हैं और वो डायरेक्टली चैनल को ओपन कर सकते हैं, मतलब ये आपके गाबा माइमेटिक ड्रग हैं। ठीक, ये इनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये आपके गाबा माइमेटिक होते हैं, बट जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो होते हैं गाबा फैसिलिटेटरी होते हैं। ठीक है, इसको फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोट करते हैं आपके गाबा के एक्शन को। सेकेंड आपका बार्बिट्रेट्स की बात करें तो ये आपके मोर न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन कॉज करता है, जो डिप्रेसिव एक्शन है वो हाई होता है, ये लेस होता है। ये आपके लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं, ये डेंजर हो सकते हैं, बट इसकी जो सेफ्टी मार्जिन है ये अच्छी होती है, हाई होती है। ठीक है, इसमें आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो सकते हैं, इस पर नहीं होते हैं, याद रखिए ये अच्छा ड्रग है। ठीक, ये आपके आरईएम स्लीप को भी सप्रेस करते हैं, ये नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में बात कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके सेडेटिव हिप्नोटिक्स को लेकर। अब आते हैं हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजेपिन्स का। बेंजो मीन्स बेंजीन, डायजेपिन्स मीन्स डाया, दो एजेपिन्स मीन्स एजा मतलब नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, तो उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें 3 बेसिक रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, एक आपका डायजेपिन रिंग्स है और एक आपका बेंजीन रिंग्स है। तो ये इस तरीके से नंबरिंग होता है, नंबरिंग 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका है। तो ये बेसिक आपके स्ट्रक्चर हैं बेंजोडाइजेपिन्स के। अब इसमें आपको जो मेज़र है, एक आपका R1, एक R7 और एक C5, इन पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखते हैं हम वन बाय वन क्या क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं और उनके होने से क्या होगा। तो फर्स्ट है आपका रिंग ए, मतलब हम बात कर रहे हैं इस रिंग की, ठीक है। इस रिंग पे जो है अगर हम एक्टिविटीज इंक्रीज्ड इफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लाइक Fe3 हेलोजन नाइट्रो और Cn इज अटैच्ड एट द पोजीशन नंबर 7। और पोजीशन नंबर 7 पे अगर हम इन तरीके से इन जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हेलोजन हो, Fe3 हो, नाइट्रो हो, इनको हम ऐड करेंगे तो इनकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम 8 और 9 पोजीशन पे करेंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम 7 पोजीशन पे, इस 7 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि बात करें हम CH3 की, इनको हम ऐड करते हैं, तब उनकी एक्टिविटी क्या होगी, भी डिक्रीज होगी, ठीक, क्लियर है। अगर हम इस 7 पोजीशन पे जो आपका बेंजीन रिंग, जैसे कि हमने देखा था बेंजीन रिंग, इस 7 पोजीशन पे जो R7 है, इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि बात करें हेलोजन, Fe3, नाइट्रो, इनको ऐड करेंगे, या फिर इस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करेंगे, तो इसकी विड्रॉल के केस में एक्टिविटी बढ़ेगी और डोनेटिंग के केस में, CH3 के केस में एक्टिविटी कम होगी। इसके अलावा अगर हम इनको, इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को 7 के अलावा अगर हम 8 और 9 पे ऐड करते हैं, 6 पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे ऐड करते हैं, तब जो है ना, उनकी एक्टिविटी जो है कम हो सकती है। इसलिए जो है बेसिकली हम जो है 6, 8, 9 को प्रिफर नहीं करते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, वहाँ पे करेंगे तो एक्टिविटी कम हो जाती है। आते हैं रिंग बी पे। ये अब बेसिक रिंग बी है, उसमें जो है पोजीशन नंबर NR1 ही मेन है। तो अगर हम आपके पोजीशन नंबर 5 की बात करें पहले, तो 5 पे हम फिनाइल जो है हम यूज़ करते हैं, तो ये मोस्ट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, अच्छी एक्टिविटी शो करता है। इसमें हम हेट्रोएटोमेटिक और साइक्लोएल्काइल सब्स्टिट्यूशन जनरली हम करते हैं। लेकिन अगर हम हेट्रोएटम करें या फिर साइक्लोएल्काइल करें, हेट्रोएटम मतलब जो पायरोल है, फ्यूरेन है, या फिर साइक्लोएल्काइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन वगैरह, तो उनके केस में जो है आपके एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन फिनाइल के केस में एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक। इसके अलावा बात करें एक्टिविटीज इंक्रीज्ड इफ मिथाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट द पोजीशन नंबर 1। अगर हम 1 पोजीशन पे जो NR है, उस पर अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तब उसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम लार्ज सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मिथाइल के बदले में कोई बड़ा ग्रुप ऐड करते हैं, तब उनकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर है, ठीक। एंड पोटेंसी डिक्रीज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विथिन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो ये पोजीशन नंबर 2 पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हम हटा के हाइड्रोजन लगा देंगे, तब भी इनकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द OH ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 3 लोअर द एक्टिविटी। अगर हम जो पोजीशन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, इस पे अगर हम लोग जो है कोई और ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे, तो क्या होगा, एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनिल फंक्शनल इन द पोजीशन नंबर 3 इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप डालते हैं, अगर इसमें हम लोग जो हैं CO डालते हैं, तब इनकी एक्टिविटी जो है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। या एल्काइल डालेंगे हम लोग, तो क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, याद रखिए। तो इस पे OH या R डालेंगे तो एक्टिविटी कम होगी। अगर हम उस पर कार्बोनिल डालेंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी, क्लियर, ठीक। अब ये जो बॉन्ड है, बात करते हैं इस बॉन्ड की, तो 5 और 4 के बीच में बॉन्ड रहते हैं जनरली। 5 और 4 के बीच में बॉन्ड सही है। अगर हम उसको सैचुरेट कर दें या शिफ्ट कर दें 3 और 4 पोजीशन पे, तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक, उसको हम छेड़ते नहीं जनरली। तो ये हो गया उसके बेसिक सार। अब आते हैं रिंग नंबर C पे। तो रिंग नंबर C की बात करें तो ये रिंग नंबर C है। इस रिंग नंबर C पे बात करें, ये 1, 2 पोजीशन है। तो फ्लोरीन क्लोरीन
एट ऑर्थो पोजीशन या पोजीशन नंबर 2 पे हम ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मेटा पोजीशन पे करेंगे, मतलब यहाँ पे करेंगे अगर, तो एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए क्लोरोफ्लोरो वगैरह जो है हम लोग इस पे हम जनरली ऐड करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये आपका सार भी हो गया। अब आते हैं लोग ड्रग के बारे में। तो ये आपके हमने ऑलरेडी चार्ट बना दिया है, इसको आप पढ़िएगा। जब नोट्स आपको मिल जाएगा, हम नोट्स अपलोड कर देंगे जल्दी, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा। प्राइवेट क्लास के पहले ही हम लोग अपलोड कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। एक दो दिन में वीडियो देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे जो हैं डायग्राम में क्या हैं, R1 R2 R3 4 सब कुछ जो है हमने इसे मेंशन कर दिया है। बट हम आते हैं डायरेक्टली ड्रग पे, जो कि आपको मेन पढ़ना है। इनके बेसिक यूजेस क्या हैं, सबके कॉमन ही जाएंगे। ये आपके होते हैं इंसोम्निया में, एंजाइटी पे, ठीक है। उसके अलावा यूज्ड एज एडजेंट थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेटस इपिलेप्सी में करते हैं। यूज्ड इन द प्रीसेटिक मेडिकेशन में, मतलब प्रीसेटिक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मसल रिलेक्सेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉल विड्रॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूज्ड अलॉन्ग विद द एनाल्जेसिक, एनासाइटिस एंड स्पाज्मोलाइटिक एंड एंटी अल्सर ड्रग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनके यूजेस हैं, सबके कॉमन हैं, आप सारे आंसर लिख सकते हैं। आते हैं ड्रग के बारे में। तो फर्स्ट ड्रग है आपका डायजेपाम। ये मेजर इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है। तो डायजेपाम में जो स्ट्रक्चर है सब कुछ सेम रहेगा। जो पोजीशन नंबर आपका, जो ये आपका पोजीशन नंबर ये 1 है, याद रखिए, ठीक है। ये 2 3 4, ये 5 और ये 7, ठीक है। तो इस पे 7 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है, 5 पे फिनाइल है, सिंपल। तो क्या हो गया, 7 क्लोरो, ये 1 और 3 पोजीशन पे डाईहाइड्रो है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसलिए 7 क्लोरो 1 3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल, 5 फेनाइल, 2H 1 4, 1 और 2 3 4, इसलिए 1 4 बेंजो डायाजेपिन, 2 ऑन, 2 पे क्या है, ऑक्सी है, इसलिए 2 ऑन, ठीक, क्लियर, ओके। अभी बनता कैसे देखते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली बनता है फ्लोरोक्लोरोएनिलीन से। ये आपका फ्लोरोक्लोरोएनिलीन है, दिस इज द मेन प्रिकर्सर। इसके अलावा आपका बेंजोइल क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रिएजेंट, रिएक्टेंट के रूप में, सॉरी ये आपका रिएक्टेंट है। इसके साथ हम कराएंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे। तो बेसिकली इस पोजीशन पे हम अटैक करेंगे। यहाँ का जो H है ये और यहाँ का जो Cl है वो आपस में रेट करेंगे, HCl बाहर निकलेगा और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आगे बाइंड होगा इस तरीके से। तो ये C आके बाइंड हो गया, CO और फिनाइल, ठीक है। तो ये आपका 7 क्लोरो हो गया है। अब बेंजीन बेंजोडाइजेपिन्स का यहाँ पे फिनाइल भी जुड़ गया है, ठीक है। इसमें हम फर्दर फिर वापस ClCH2 COCl कराएंगे। तो फर्दर फिर क्या होगा, आपका ये जो NH2 है, ये जो आप देख रहे हैं NH2, तो यहाँ के जो NH2 है उसमें से एक H और यहाँ के जो ClCH2 COCl है, तो ये COCl का Cl जो है Cl है वो आके रेट करेगा इससे और निकलेगा बाहर क्या, HCl। तो ये NH2 NH CO CH2Cl होगा, तो ये NH CO CH2Cl, ठीक। तो ये बन गया इस तरीके से। अब फिर हम इस पर अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, साथ में बनेंगे आपका सैलिसिलिक रिएक्शन होगा। तो इनके होने की वजह से जो है आपका बनेगा नॉर्डाइजेपाम। ये आपका यहाँ बन गया इस तरीके से। ये यहाँ पे जो है ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जो एक HCl निकलेगा और CH जो है आपके अमोनिया से जुड़ेगा, N होगा, फिर वापस साइक्लिक फॉर्म होगा। तो यहाँ से ये जो है बॉन्ड H2O निकलेगा, जो यहाँ का जो NH, इसका जो एक H है इससे निकलेगा HCl बाहर, और 2 बचा H है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा H2 के साथ, H2O बाहर निकलेगा। तो ये आके N यहाँ बाइंड होगा डबल बॉन्ड के साथ में, इस तरीके से बाइंड हो गया N, और ये फिर बाइंड होगा इस तरीके से, क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका नॉर्डाइजेपाम। नॉर इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है यहाँ पे। फिर हम इसमें डालेंगे CH3I और DMF के साथ में, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड हो गया है, ये बन गया डायजेपाम। तो इस तरह से हम डायजेपाम को बना सकते हैं। इसको हम जनरली बोलते हैं 7 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजोडाइजेपिन्स 2 बेंजोडाइजेपिन 2 ऑन, 7 क्लोरो 5 मिथाइल 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल बेंजोडाइजेपिन्स 2 ऑन, या फिर 1,3 डाइहाइड्रो भी बोलते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं ऑक्साजेपाम। तो ऑक्साजेपाम डायजेपाम की तरह ही है, बट इसमें जो है आपके मिथाइल ग्रुप नहीं है,
प्लस इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होने की वजह से इसकी जो एक्टिविटी है थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स के बात करें तो डायजेपाम के से कंपेयर करेंगे तो इसकी एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि हमने बात कर चुके हैं सार पे कि OH ऐड करेंगे तो एक्टिविटी कम होगी। ठीक, बाकी सब कुछ सेम होगा। 7 क्लोरो 1 3 डाईहाइड्रो 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 5 फेनाइल 5 फेनाइल 2H 1 4 1 4 बेंजो बेंजो डायाजेपिन डायाजेपिन 2 ऑन 2 ऑन। क्लियर। नेक्स्ट है क्लोर डायजेपॉक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सी की जगह पे हो गया NHCH3। ठीक है, मिथाइलेमिन 7 क्लोरो 2 मिथाइल एमिनो 7 क्लोरो 2 पे मिथाइल एमिनो 5 पे फिनाइल 3H 1 4 1 4 बेंजोडाइजेपिन 4 पे क्या है ऑक्साइड 4 ऑक्साइड। क्लोराजिपेट इसमें हो गया आपका कार्बोक्सी ग्रुप, तो ये आपका 3 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, 7 पे क्लोरो 2 3 डाईहाइड्रो 2 ऑक्सो 5 फेनाइल, ये 2 ऑक्सो है 5 पे फिनाइल है 7 पे क्लोरो है 1H 1 4 बेंजोडाइजेपिन और 3 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, फिनिश आते हैं लोराजेपाम, यहाँ पे आपके फिर इसमें क्या है ये ऑक्साजेपाम जैसा ही है, बट इसमें आपके इस 2 पोजीशन पे आपका क्या है क्लोरो जुड़ा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम होगा। 7 पे क्लोरो 7 क्लोरो 2 क्लोरोफेनाइल, इस 5 पे 2 क्लोरोफेनाइल 1 3 डाईहाइड्रो 3 हाइड्रोक्सी 3 पे हाइड्रोक्सी 2H 1 4 1 4 बेंजो डायाजेपिन 2 ऑन। ठीक, तो ये आपके बेसिक्स हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स। इसके नोट्स हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.